विद्यार्थियों, आज सामाजिक समस्या के इस भाग में हम व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या के बारे में जानेंगे। अगर हम व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या के अंतर के बारे में देखें तो उत्पत्ति जो है किस प्रकार से व्यक्तिगत समस्या की होती है और सामाजिक समस्या की होती है। तो व्यक्तिगत समस्या के लिए या तो व्यक्ति खुद जिम्मेवार है या फिर कुछ व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। उसे हम व्यक्तिगत समस्या कहेंगे। जबकि उत्पत्ति में जब सामाजिक समस्या की बात करें तो उसके लिए एक समूह, एक समाज या समुदाय जिम्मेवार हो सकते हैं। यदि हम नुकसान की बात करें या हानि की बात करें तो व्यक्तिगत समस्या जो होती है उसमें व्यक्ति का नुकसान होता है और सामाजिक समस्या में पूरे समाज का नुकसान होता है। यहाँ व्यक्ति का और यहाँ पूरे समाज का नुकसान होता है। यदि हम प्रभाव क्षेत्र की बात करें कि व्यक्तिगत समस्या का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है या सामाजिक समस्या का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, तो व्यक्तिगत समस्या का प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है, जबकि सामाजिक समस्या का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण समाज, इसमें सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं, सभी परिवार प्रभावित होते हैं। अब प्रभाव की प्रकृति पर प्रकाश डालें तो व्यक्तिगत समस्याएं प्रभावित व्यक्ति के व्यक्तित्व का विखंडन कर उसके व्यवहार को समाज के मानदंडों एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल बना देती हैं, जबकि सामाजिक समस्याएं उस परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं जब समाज के अधिकांश लोग ही समाज द्वारा स्वीकृत संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देते हैं। तो प्रभाव की प्रकृति में देखें तो दोनों में थोड़ी भिन्नता है। यानी कि व्यक्तिगत समस्या तो व्यक्ति को इस प्रकार विखंडित कर देती है कि वह समाज में बनाए गए नियमों के विपरीत चलने लग जाता है, और ज़्यादातर लोग जब समाज के सामाजिक नियमों को तोड़ने लगते हैं तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। यानी इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करने लगे, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या होने लगे तो अधिकतर व्यक्तियों की सामाजिक समस्या होने लग जाएगी। तब ऐसा हो जाए तो वो एक समाज में जो है सामाजिक समस्या उत्पन्न कर देगी।
अब हम लक्ष्य और साधन के आधार पर व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या पर विचार करें तो इसमें व्यक्तिगत समस्याओं में व्यक्ति का संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को त्याग देता है, जबकि सामाजिक समस्या उस परिस्थिति से उत्पन्न होती है जब समाज के अधिकांश लोग स्वीकृत संस्थागत साधनों एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार कर देते हैं। तो ऊपर वाले जो प्रभाव की प्रकृति थी उसके अनुरूप ही ये है कि लक्ष्य और साधन व्यक्तिगत समस्या में तो एक व्यक्ति त्यागता है, जब अधिकतर व्यक्ति समाज में स्वीकृत संस्थागत साधनों और सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत कर देते हैं तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। बाधा क्षेत्र की बात करें, बाधा क्षेत्र की बात करें तो व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन उत्पन्न कर उसकी प्रगति या विकास में बाधा उत्पन्न करती है, और सामाजिक समस्या समाज की प्रगति एवं विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार काल अवधि किसकी क्या होती है, व्यक्तिगत समस्या की काल अवधि क्या होती है और सामाजिक समस्या की काल अवधि क्या होती है। व्यक्तिगत समस्या जो है सीमित समय के लिए होती है, बदलती रहती है, नई नई समस्या आ जाती है। तो कभी किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या होती है और कभी किसी प्रकार की, लेकिन सामाजिक समस्या दीर्घ काल तक जीवित रहती है, विद्यमान रहती है। इसका अस्तित्व समाज में तब तक बना रहता है जब तक कि उसका निराकरण उन्मूलन नहीं किया जाता। इन समस्याओं की समय अवधि, इनकी प्रकृति, निराकरण के उपायों की तीव्रता पर आधारित होती है। समाधान पर यदि विचार किया जाए, समाधान पर अगर विचार किया जाए तो व्यक्तिगत समस्या से निजात पाने के लिए व्यक्ति एवं उससे संबंधित कुछ लोग प्रयासरत रहते हैं, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज के अस्तित्व से संबद्ध होता है। इसके लिए समाधान, निराकरण, उन्मूलन के लिए समाज को अथवा समाज द्वारा निर्धारित अभिकरण राज्य जो है ये संस्थाएं प्रयास रहती हैं। यानी समाज और राज्य तो सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं और व्यक्तिगत समस्या को उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोग उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये जो है आपके यदि परीक्षा में आए तो आप अंतर के रूप में इसको लिख सकते हैं।